शाद साहब आपसे स्टार्ट करूंगा, आप किस तरह से देखते हैं आरिफ अलवी साहब के दौरे सदारत को, और ये चीज़ कि इमरान खान भी उनसे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि जब जो करने वाले काम थे उस वक्त उन्होंने वो किए नहीं। ये हमें जो लीडर्स उनके मिल के आए हैं इमरान खान से परसों, उन्होंने बताया है। और क्या आप इस पर कहेंगे कितना कसूर है इसमें अलवी साहब का, या फिर क्या यही मुमकिन था, बेस्ट पॉसिबल यही था जो उन्होंने किया? देखिए, ये मसला ऐसा है, जब भी सियासी सदर होता है, एक पार्टी से ताल्लुक़ होता है, तो वहाँ ये सूरत हाल पैदा होती है। 3 मौक़े पर ऐसा हुआ कि हुकूमत जब गई, फजल इलाही चौधरी साहब, भुट्टो साहब की हुकूमत गई तो एक फ़ौजी हुकूमत थी और वो बैठे रहे। अगरचे उन्होंने बड़ी खामोशी से वो वक्त गुजारा और अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त कहते थे कि इनको वहाँ नहीं बैठना चाहिए था, उनका लीडर जो है वो मुसीबत में है और वो ऐवान सदर में मज़े कर रहे हैं। जब रफ़ीक तारड़ साहब सदर थे और जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तख्ता उल्टा, तो वो भी बैठे रहे, हत्ता कि फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको रुखसत कर दिया। तो उस वक्त एक काम तो उन्होंने किया कि नवाज शरीफ साहब जब रज़ाकाराना जलावतनी के लिए तैयार हो गए और मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, तो उसमें फैसिलिटेट किया जनाब रफ़ीक तारड़ साहब ने, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी फेवर वो नहीं दे सके मुस्लिम लीग नून को, ना दे सकते थे, मुमकिन नहीं था। तो यही सूरत हाल अब अलवी साहब की थी। अब अगर इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि वो सदर के तौर पर सारे इख्तियारात इस्तेमाल करते पीटीआई को कोई फेवर देने के लिए, को सहूलत देने के लिए, तो ये मुमकिन नहीं होता। एक जो निज़ाम हुकूमत है, निज़ाम रियासत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और ख़ास तौर पर सदर का ओहदा जो है कोई इतना बाख्तियार भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैं तो नहीं समझता, ज़रदारी साहब जब सदर थे तो ऐवान सदर में बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद किया करते थे पीपल्स पार्टी के, हत्ता कि अदालत को नोटिस लेना पड़ा और उनको रोकना पड़ा कि जनाब ये ऐवान सदर को आप सियासी अखाड़ा ना बनाएं। लेकिन 2 ओहदे थे उनके पास, और पीपल्स पार्टी को उस वक्त कोई एतराज़ नहीं था, अपोजिशन को उस वक्त भी एतराज़ था। अलवी साहब ने कम अज़ कम ऐसा तो नहीं किया। जहाँ तक जब इलेक्शन पहले 2 असम्बलियाँ तोड़ी गई और अदालत ने उन्हें कहा कि आप तारीख दें, तो उन्होंने तारीख दे दी। लेकिन जब ये कौमी असम्बली तोड़ी गई तो ये अजीब बात है, ये एतराज़ वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आइनी फैसलों को भी नहीं माना, आइन को भी नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। उनको तो किरदार वो अदा करना चाहते थे, तो इलेक्शन कमीशन को किसने रोका हुआ था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि वो मुलाकात ही ना करें। तो उनके रास्ते में जितनी रुकावटें खड़ी की गई, मौजूदा जमहूरियत पसंद जो हुक्मरान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी सदर के रास्ते में इतनी रुकावटें खड़ी की गई होंगी। तो मैं तो नहीं समझता कि आरिफ अलवी साहब का जो किरदार है कुछ बहुत ज़्यादा मुतनाज़े है आइन के हवाले से, कानून के हवाले से। यानी अगर वो आइनी दायरा कार में रहे हैं और अपनी पार्टी को भी उनसे शिकायत हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई वो अपने आइन और कानून के दायरे में अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे या अपना किरदार अदा कर रहे थे, और वो उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की। तो ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि इसको मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाए। इरशाद साहब, इस पे ब्रीफली इस चीज़ पे कमेंट कर दीजिएगा। ये अगेन उनकी पार्टी के, यानी कि जिस पार्टी से अर्सवाइल उनका ताल्लुक था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कल परसों उनकी पार्टी के लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे अभी बुलाना था, इजलास बुलाना था, पहले उस पर उन्होंने कहा कि नहीं बनता नहीं है क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, और फिर उसके ऐवान पूरा नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने ओथ भी ले लिया, वो यहाँ तक चले गए कि उन्होंने नए वज़ीर आज़म से ओथ भी लिया। तो ये उनकी पार्टी के लोग बात करते हैं कि वो उन्होंने आखिरी कुछ 1-2 साल बहुत डरे सहमे से गुजारे। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है उनकी पार्टी के लोगों के। आपको भी लगता है कुछ ऐसा था? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, उन्होंने आइन के मुताबिक तवज्जो दिलाई इलेक्शन कमीशन को भी और सिस्टम को भी और रियासत को भी, रियासती इदारों को भी, कि आप नामुकम्मल पार्लियामेंट का इजलास, नामुकम्मल कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाएं। लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई और आइन को बिल्कुल बाला ताक रखकर इजलास बुला लिया गया, तो उन्होंने ये समझा, और मैं समझता वो मुनासिब फैसला था कि आखिरी लम्हे पर उन्होंने उस समरी पर साइन कर दिए, क्योंकि एक दफ़ा तो वापस कर चुके थे। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि अब मेरे नाम पे ये ना बट्टा लगा हो कि जनाब इन्होंने अपना जो आइनी फ़र्ज़ था वो अदा नहीं किया था। तो मैं नहीं समझता कि कोई उन्होंने गलत काम किया है।
उन्होंने एक चीज़ तवज्जो दिला दी, बता दिया आइन और कानून क्या है, लेकिन अगर आपके रियासत और रियासती इदारे और जो जमहूरियत पसंद हैं वो तुले हुए हैं आइन की खिलाफ वर्जी पर, तो सदर उसमें क्या कर सकता है? क्या सदर अगर ना बुलाता तो इजलास ना होता? इजलास फिर भी हो जाना था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसी गलती की है मेरे नुक्ते नज़र से, और ना ही वो डरे सहमे आपको नजर आए एज सच। आखिरी आखिरी लम्हे में उन्होंने करके अपना वो जो प्रोटेस्ट था वो भी रिकॉर्ड करा दिया था। और आखिरी लम्हे में कि अच्छा, हमारे यहाँ जो अदालतों का किरदार है, सबसे जो मकरूह किरदार है, वो तो हमारे यहाँ अदलिया के किरदार है कि वो तो कोई जिम्मेदारी अपने लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर यही मामला चैलेंज होता अदालत में, अदलिया होती है ना, हाँ, जब उसका किरदार ना हो तो सदर बेचारा क्या कर सकता है? हमें रफीक रजवाना साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा। मैं उनसे भी ये पूछ लेता हूँ। थैंक यू सर, रजवाना साहब, वक्त दिया आपने। सर अब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली, ओहदे ले लिए उनके, अब वो सदर पाकिस्तान में मुंतखब हो चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब। दूसरी तरफ सर आपकी वफाकी हुकूमत बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है। अब मैं सिर्फ कैबिनेट की बात कर रहा था एक्चुअली, उसके हवाले से मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि कैबिनेट ही यहाँ पे हुकूमत का पार्लिमानी सिस्टम के अंदर उसी से चलना है। वजीर दाखिला सुनने में आ रहा है वो आपकी जमात से नहीं होंगे, वजीर ख़जाना आपकी जमात से नहीं होंगे, ये बड़ी वजारतें हैं। इवन वजारत खारजा के अंदर भी मतलब जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम भी साथ आ रहा है, जहाँ पे इसहाक डार का भी आ रहा है। तो ये किस किस्म की सर मतलब कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं लग रहा जैसे आपने किया है? बात ये जी कि अब इस बातों पे क्या तबसरा करे। प्रोग्राम हो रहे हैं, इफ एंड बट्स पे हो रहे हैं कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये नजर नहीं आ रहा। कैबिनेट 2 दिन 4 दिन हफ्ता डिले हो गई तो ये हो गया। ये हुकूमत की फिक्र है, आपको क्यों फिक्र पड़ी हुई है? आप मुल्क की फिक्र करें, आप मईशत की फिक्र करें। आप प्रोग्राम कर रहे हैं जी, वो जरदारी साहब सदर बन गए तो अब क्या होगा। मैं अभी आपकी ये टिकट भी पढ़ रहा था, ये क्या होगा को छोड़े, ये चलाएं कि अल्लाह करे बेहतर होगा, दुआएं करें। समझ आई है? हाँ, सुने ना, अब सुने ना, वो सारा जो कुछ आप अभी आपका सवाल ही मैं सुन रहा हूँ, बाकी सवाल थोड़े से मैंने मुझे तो ये जानने देती है, वजारत दाखिला इतनी बड़ी वजारत है, आपकी जमात अपने पास नहीं रख रही। मेरे से सवाल, वजारत खजाना आप अपने पास नहीं रख रहे, आपने तो इकॉनमी ठीक करनी थी सर, इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की। मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बेशक मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ। नहीं सर, आप नहीं फरमाना है। नहीं तो फिर मेरी सुने बरखुरदार में, लेकिन आपका तजर्बा शायद ज्यादा होगा, थोड़ा सा मेरा सुन तो ले, मैं क्या कह रहा हूँ। इरशाद सर। यू हैव आस्क्ड मी कि जी आपका ये सवाल है, आप बताएं। वो अगर सवाल का जवाब आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है तो ना सुने, या फिर सुन ले। आप बताएं ना सर, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे बताने दे लेना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बतौर एक पाकिस्तानी के ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम मायूसी फैलाने की बजाय कहते हैं जी धांधली हो गई, उसमें कुछ इल्जामात में सदाकत भी होगी, कुछ में सदाकत नहीं भी होगी, उसके लिए एक तरीकाकार है। उस धांधली पर IMF को खत लिख दिया जो मेरी नजर में नहीं लिखना चाहिए था। IMF का जवाब भी आ गया। आपको याद होगा अदम एतमाद के बाद खान साहब ने, मैं बहुत कम बोलता हूँ किसी के खिलाफ, बोलना भी नहीं चाहिए, वो बड़ी अजीब सी बात होती है किसी पर तनकीद करें, लोग खुद समझते हैं। अब बात यह है, बहुत सा वक्त आगे गुजर गया, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह गया है, तो अब उन वर्कर्स का जो पार्टी लाइन के मुताबिक जुलूस निकाला, घर बैठे तो लोगों को समझ नहीं आई ना कि इस तरह से निकलना है और इस तरह से जाना है। इल्जाम है, मैं ये नहीं कह रहा वो साबित हो गया। उस पर अपने वर्करों के जो जेलों में हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि इनको जो है ना, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि आप तसल्ली रखें, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ इंसाफ होगा। ठीक है जी। तो इस वक्त इलेक्शन हो गया, सदारत का हो गया, वजीर आजम बन के काबीना भी बन जाएगी, लाजमी बन जाएगी। जितनी मुशावरत होगी बेहतर है, जितनी मुशावरत होगी उससे और क्या बेहतर। दूसरी बात यह है कि अभी बात चल रही थी तो इसी मैंने सुनी है कि वजीर खजाना, वजीर दाखिला, देखिए टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं उनकी सख्त जरूरत है हमारे मुल्क में। सियासी तौर पर भी लोग वजारत के अहल होते हैं, काबिल भी होते हैं, सारा कुछ होता है। अब देखना यह है कि इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। नकवी साहब टेक्नोक्रेट तो नहीं है सर। उस सिचुएशन में आप भी अपनी कोई अच्छी मुशावरत दें और उस सिचुएशन में आप बताएं जिसके तहफ़्फ़ुज़ात है बिल्कुल सर आंखों पर। They have a right to agitate, they have a right to approach the court of law। वो पार्लियामेंट में अपनी अपोजिशन का रोल अदा करे, जरूर करे, ये जमहूरियत का हुस्न है, मगर उस हद तक करे जिस हद तक पाकिस्तान का निज़ाम मुतासर ना हो, जिस हद तक पाकिस्तान की मईशत मजीद मुतासर ना हो।